हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी से जो सिनोनिम एंटोनिम करा रहा हूँ ट्रिक्स के थ्रू, उसका है 4th पार्ट। अगर किसी को पर्सनल बैच ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, जिसमें मैं लोगों का पर्सनली जितने ग्रामर में वोकैब्स में डाउट होते हैं सब मैं सॉल्व करके देता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, जितने PDFs हैं सब कुछ मिलता है। टास्क एंड टेस्ट के थ्रू, आपका मल्टीपल रिविज़न के थ्रू क्या किया जाता है, आपको सारे वोकैब्स को सिखाया जाता है, लर्न कराया जाता है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। अब आगे बढ़ते हैं। पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था ना, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को मैं पढ़ा सकूँ। देखिए यहाँ पर आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, यहाँ पर एलिविएट। क्या ये एलिविएट? एलिविएट को अगर ब्रेक करोगे तो एक आपको मिलेगा ऑल, और फिर ऑल से एक एल ले लो तो यहाँ पर मिलेगा लिवाई, है ना, लिवाई, लेवी, लेवी या लिवाई, ऐसा वर्ड देखने को मिल रहा है। अब ज़रा देखो, इनफैक्ट अगर इस पे जाओगे कि ये वर्ड बना कैसे है, तो ये लेवी वर्ड से बना है, LEVI। वर्ड पावर मेड इजी वाला जो बुक दे रखा है उसमें ये सब रूट वर्ड जो है वो सब मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो लेवी वर्ड का मतलब होता है हल्का करना, कम करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, रूट वर्ड का रियल मीनिंग ये होता है। लेकिन हम लोग समझेंगे यहाँ पर ट्रिक के थ्रू। देखिए कैसे समझेंगे। यहाँ पर एलिविएट को ब्रेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑल प्लस लिवाइस। ठीक है, ऑल प्लस लिवाइस, एलिविएट, ऑल प्लस लिवाइस। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से ब्रेक कर पाओ। देखो ऑल है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एल से लो और यहाँ तक लिवाई, है ना, ऑल प्लस लिवाई। मतलब लिवाइस जो एक ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो लिवाइस वाला जो कपड़ा वाला जो ब्रांड है, ये ब्रांड के जितने सारे कपड़े आते हैं ना वो हकीकत में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। और शायद इसलिए इसका जो भी फाउंडर रहा होगा, जिसने भी इसका नामकरण किया होगा इस कंपनी का, लिवाइस, वो यही सोच करके किया होगा कि मुझे हल्के कपड़े बनाने हैं, भारी नहीं। जैसे देखो बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, जैसे ली के कपड़े आप देखने जाओगे, इसका जीन्स देखना ली का बहुत मोटा मोटा रहता है, थिक रहता है। लेकिन लिवाइस में जाओगे ना तो लिवाइस वाले जितने जीन्स होते हैं वो पतले होते हैं, हल्के होते हैं। और ये रियल है, ये फैक्ट है। और अगर कहा जाए जितने सारे ब्रांड्स हैं उसमें से मेरा फेवरेट भी है लिवाइस वाला, क्योंकि इसके टी-शर्ट हो या फिर इसके जीन्स हो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऑल लिवाइस, एलिविएट में क्या है, ऑल लिवाइस, यानी कि जितने सारे ऑल लिवाइस के कपड़े होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, वो बहुत ही कम वजन के होते हैं। ठीक है, तो हल्का करना, कम करना, इसका मीनिंग है। एलिविएट का क्या अर्थ हुआ, एलिविएट से ध्यान रखोगे, ऑल लिवाइस के कपड़े हल्के होते हैं, कम वेट के होते हैं। तो एलिविएट का क्या अर्थ हुआ, एलिविएट का अर्थ हुआ हल्का करना, कम करना। क्लियर? तो यहाँ पर फोटो से भी ध्यान रखोगे, लिवाइस वाला देखो सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। जितने सारे इसके टी-शर्ट देखो बहुत पतले पतले आते हैं और बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड वर्ड क्या है, ये सारे जो आसमानी ब्लू में जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पिछले क्लास में ये आ चुका है। फिर भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, समझा दूंगा। ठीक है, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। अबेट है, अबेट का क्या बताया था आपको, इसका मीनिंग होता है अबेट का कम करना, घटाना या फिर शांत करना। ये सारे इसके मीनिंग हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर, एक मैं आपको बताया था ट्रिक जो बताया था, इसको ब्रेक करोगे तो अब एट, है ना, मतलब EAT जो होता है, EAT मतलब खाना, है ना, EAT का मतलब खाना, और इसका पास्ट फॉर्म होता है एट। मतलब क्या है, अब जो है वो एट कर लिया, मतलब खा गया। तो किसी चीज़ को अब अगर खा गए तो इसका मतलब वो कम हो गया, घट गया, शांत हो गया। अगला वर्ड है मिटिगेट। यहाँ पर मिटिगेट, ये मैं एक आपको फ़ोटो के थ्रू दिखाया था कि किसी का गेट है, गेट के सामने क्या है, बहुत सारा मिट्टी रखा हुआ था, उसको बुलडोजर से क्या किया, हटा दिया। तो गेट पर मिट्टी था, मतलब मिट्टी कहाँ था, गेट पर। तो मिटिगेट, मिट्टी कहाँ था, गेट पर, उसको क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, कम कर दिया गया। तो ये मिटिगेट के इसके मीनिंग है। मिटिगेट का मतलब क्या है, मिट्टी गेट के सामने रखा हुआ था बहुत ज़्यादा, उसको क्या किया गया, घटा दिया गया, कम कर दिया गया, बुलडोजर से हटा दिया गया। ठीक है, तो कम करना और घटाना, शांत करना मिटिगेट का अर्थ हो गया। लेसन है, पिछले क्लास में भी आ चुका था लेसन। लेसन में ही लेस छुपा हुआ है, मतलब कम करना, घटाना, शांत करना। ठीक है, तो लेस का मतलब ही होता है कम करना, कम या फिर कमी कह सकते हो। तो लेसन वर्ड का मतलब कम करना, घटाना, शांत करना, पिछले क्लास में भी आ चुका था। यहाँ पर इंटेंसीफाई, देखो यहाँ पर इंटेंसीफाई, ये वर्ड आया है इंटेंस से, है ना। इंटेंस का मतलब क्या है, इंटेंस का मतलब समझो, इंटेंस को ब्रेक करोगे तो इन प्लस
आपका टेंस है ना, इन प्लस टेंस। इन का मतलब इनसाइड होता है, टेंस का मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है, तनाव होता है ना। तो जब भी इनसाइड में आपका तनाव बढ़ गया, इसका मतलब वो क्या, कोई चीज़ का बढ़ना है, ठीक है। आपके इनसाइड अगर तनाव है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो तीव्र होगा, है ना, जल्दी नहीं घट रहा है। तो इंटेंस का मतलब बढ़ाना, तीव्र करना मतलब इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना और घटाना। यहाँ पर हम लोग नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस तरीके से नहीं देख रहे हैं, इसको सिंपली देख रहे हैं कि वर्ड को देखते ही कैसे पता चले कि सर ने क्या ट्रिक बताया था, ठीक है। तो अभी उस पर मत जाना कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, मैं नहीं बता रहा, जरूरी नहीं है, बस अभी पहले आप वर्ड सीखो। तो इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ाना, तीव्र करना। अगला क्या है, अगले दो वर्ड भी पिछले आ चुके हैं पिछले क्लास में। यहाँ पर ऑगमेंट, ऑगमेंट और एग्रीवेट है ना, ऑगमेंट है और एग्रीवेट है। तो यहाँ पर ऑगमेंट में भी आपका एक वर्ड आ चुका है आग, और एग्रीवेट में भी आ चुका है एक वर्ड आग, है ना। ऑगमेंट में भी है आपका आग और एग्रीवेट में भी है आग। तो आग जब भी कहीं लगता है तो आग लगने से क्या होता है, वो हमेशा बढ़ते जाता है, तीव्र होते जाता है, वो घटने का नाम नहीं लेता, मतलब अनकंट्रोल क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आग शब्द जैसे समझोगे ऑगमेंट में, एग्रीवेट में, इसका मतलब भी होता है बढ़ जाना, तीव्र होना, क्लियर। फिर आपका एनहांस, अब इसको देखो एनहांस क्या है, यहाँ पर देखो एनहांस, इसको ऐसे पढ़ो एनहांस, है ना, एन यहाँ पर ई है, ध्यान देना स्पेलिंग में ई है, लेकिन मैं एन करके बता रहा हूँ। एन और एक हंस है, यहाँ पर एन और हंस है, मतलब एक हंस है ना, एक हंस है। अब किसी के पीछे पड़ गया है, देख लो, अब इसका क्या हो रहा है, इसका समस्या बढ़ा दिया है, तीव्र कर दिया है। तो एनहांस से ये पिक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एनहांस था। एनहांस का मतलब क्या होता है, एक हंस, एक हंस किसी का समस्या बढ़ा रहा है, तीव्र कर रहा है उसके पीछे दौड़ करके, है ना। वैसे भी आप हंस को, हम लोग भी बचपन में हंस को देखते थे ना तो बहुत डरते थे भाई कहीं वो दौड़ा ना दे, और सच में दौड़ाता भी था। तो ऐसे ध्यान में रखना है आपको, एक हंस क्या कर रहा है, किसी की समस्या को बढ़ा रहा है, तीव्र कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा डरा, मतलब उसका डर को बढ़ा रहा है, तीव्र कर रहा है। तो एनहांस जैसे भी शब्द मिल जाए, हंस आना चाहिए आपके दिमाग में, और किसी का समस्या का बढ़ना, तीव्र होना, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना और फिर तीव्र करना। ये हंस क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तीव्र कर रहा है, किसी भी चीज़ को तीव्र कर रहा है और फिर बढ़ा रहा है, क्लियर। अब अगला है एडमोनिश। अब देखो यहाँ पर एडमोनिश है, तो अब इमेजिन करना स्टार्ट करो, एडमोनिश, यहाँ पर एड है, यहाँ पर एडमिन, ध्यान रखो, एडमोनिश को देखोगे तो एडमिन, है ना, ऐसे पूरे देखोगे तो यहाँ पर देखो ऐसा है, एडमिन है ना, एडमोन, एडमिन, एडमोन, एडमिन, ऐसा दिख रहा है आपको। अच्छा, तो यहाँ पर एडमोनिश में एडमिन दिख रहा है, यहाँ पर एडमिन है, उसका नाम मोनिश है। मतलब बंगाली लोग पता है हर चीज़ को अपना मुंह गोल करके बोलते हैं, अगर आप बंगाल से हो तो आपको पता होगा, है ना। मनीष को मोनिश बोलेंगे, इस तरीके से आप सुने होगा वर्ड को, है ना। मधु को मधु बोलेंगे, तो इस तरीके से मुंह गोल करके बोलते हैं उन लोग। तो वैसे भी आप बंगाली लोग को कहीं भी देखोगे उनको हिंदी में बात करते हुए, इंग्लिश में, आप समझ जाओगे वो बंगाल से ही है, तो उनका वहाँ एक्सेंट है ऐसा, ठीक है। तो एक एडमिन है जिसका नाम मोनिश है, वो हर किसी को अपने ग्रुप में तो कभी सलाह देता है और फिर लोगों को किसी गलती पर डांटते रहता है। तो ध्यान रखना कि हमारे ग्रुप का एक एडमिन है जिसका नाम मोनिश है, वो हर किसी को डांटते रहता है या फिर सलाह देते रहता है। ऑब्वियस सी बात है, एडमिन है तो उससे तो लोग सलाह मांगेंगे ही, और उसका एक अथॉरिटी भी होता है एज एन एडमिन कि भाई उसको क्या करना है, लोगों को डांटना भी है ना, वरना पता नहीं ग्रुप में क्या क्या हो जाता है। तो एक ग्रुप का एडमिन है जिसका नाम मोनिश है, एडमोनिश, वो हर किसी को डांटता है, सलाह देता है। एडमोनिश, एडमिन, मोनिश, डांटता है, सलाह देता है, एडमिन, मोनिश, डांटता है, सलाह देता है, ठीक है। तो एडमोनिश नहीं भूलना आज के बाद। अगला वर्ड है काउंसिल। यहाँ पर क्या है, काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है किसी को सलाह देना, फिर वही एडमोनिश वाला ही सलाह देना, है ना। तो काउंसिल देखो कैसे ध्यान रखोगे, एक काउंसिल है ना, काउंसिल मतलब परिषद होता है, समिति होता है, उसमें क्या होता है सॉरी, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पर एक काउंसिल। काउंसिल का मतलब आपको क्या समझना है कि एक परिषद होता है, समिति होता है ना, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पर लोग जाते हैं कुछ किसी मीटिंग वगैरह को करने के लिए। इस तरीके से आपको समझना है कि एक परिषद है, काउंसिल है। काउंसिल में क्या होता है, काउंसिल में क्या होता है कि हर कोई अपने किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर एक दूसरे को सलाह दे रहे होते हैं। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि काउंसिल, यहाँ पर देख लो CIL है, यहाँ पर SEL है, तो इस काउंसिल का मैं बात कर रहा हूँ। इस काउंसिल का मतलब परिषद होता है, इसलिए मैं ये वर्ड लिया हूँ इसके साथ, ताकि आप काउंसिल और काउंसिल में कंफ्यूज ना कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है,
हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि काउंसिल में हर कोई एक दूसरे को सलाह दे रहा होता है, फिर किसी मुद्दे पर अपना अपना सलाह रखता है, तो काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। अच्छा, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था एक वर्ड, क्या बताया था? कंसीलिएट, याद है? कंसीलिएट एक वर्ड बताया था, कॉन्सिलिएट, ऐसा बताया था। तो कॉन्सिलिएट में भी बताया था आपको काउंसिल वर्ड, ठीक है? काउंसिल वर्ड बताया था कि काउंसिल में कोई व्यक्ति अगर लेट जाता है, काउंसिल में अगर कोई व्यक्ति लेट जाता है तो उस पर जाहिर सी बात है वहाँ का एडमिन उसको डांटेगा, है ना? जब डांटेगा तो भाई लास्ट में वो सलाह भी कर लेगा, है ना? नौकरी से नहीं निकालेगा, उसको सलाह मतलब समझौता कर लेगा, ये बताया था। तो ध्यान रखना, काउंसिल 2 बार आया था, एक बार आपका आया है काउंसिल में, जिसका मतलब होता है कि काउंसिल में हर कोई एक दूसरे को सलाह दे रहा है। एक दूसरा वर्ड आया था कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट नहीं, कंसीलिएट, ठीक है? कंसीलिएट। पेन मेरा ख़राब हो गया इसलिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है किसी और चीज़ को। तो यहाँ ध्यान रखना, कंसीलिएट मतलब काउंसिल में लेट जाने से क्या हो रहा है, लास्ट में लोग समझौता कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए डांटते लेकिन समझौता कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, काउंसिल 2 बार आया है, काउंसिल में और कंसीलिएट में। कंसीलिएट में जब आया था, इसका मतलब काउंसिल में जब भी कोई लेट करता है तो पहले तो वहाँ का जो अथॉरिटी होता है वो भड़कता है, उसके बाद लास्ट में समझौता कर लेता है। लेकिन यहाँ पर काउंसिल है, तो काउंसिल का मतलब होता है क्या है कि काउंसिल में हर कोई एक दूसरे को सलाह दे रहे होते हैं। तो जहाँ भी कन्फ्यूजन वाला वर्ड्स आपको दिखने को मिलेगा, 2-4 वर्ड, उसको मैं एक साथ बता दिया करूँगा, ठीक है? यहाँ पर है रिप्रूफ, यहाँ पर क्या है? रिप्रूफ। अब ध्यान देना इस चीज़ को, रिप्रूफ का क्या मतलब है, इस पिक्चर को देखने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो रिप्रूफ। अब एक बच्चा को एडिशन वाला सम दिया गया है ना? ये प्रॉब्लम दिया गया है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, सबको याद करने हैं, मतलब सॉल्व करना है। मेरा ध्यान चला जा रहा है, एक बच्चा गली में शोर शराबा करते हुए जा रहा है उधर। चलिए फिर से इसको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है? रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब क्या होता है, देखिए, एक बच्चा है बार बार एडिशन को गलत कर रहा है, तो एक मैम है, ये मैम इसको क्या कह रही हैं, बार बार इसको डांट रही हैं। किस लिए? कि इसको बार बार बोल रही हैं कि तुम जो यहाँ पर सम किए हो, ऐड किए हो, वो गलत किए हो, है ना? बस 1-2 बार ही सही किए हो, लेकिन जो तुम बार बार जो गलत किए हो, तो गलत करने पे मैडम भड़क रही हैं और बोल रही हैं कि ठीक है इसको प्रूफ करके बताओ, मतलब काउंटिंग करके फिंगर पे बताओ, फिर क्लास में बच्चों को काउंट करके फिर से एडिशन करके बताओ, प्रूफ करके बताओ, है ना? और ये इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये बार बार गलती कर रहा है, इसलिए इसको बार बार ये डांट रही हैं। क्लियर? तो बार बार जब डांट रही हैं तो क्या कहते हुए डांट रही हैं कि फिर से प्रूफ करो। देखो पीछे बहुत सारे सम दिए हुए हैं ना, तो ये बार बार कह रही हैं मैडम इससे रीप्रूफ, फिर से प्रूफ करो। री मतलब फिर होता है, बार बार होता है, और प्रूफ है यहाँ पर यानी कि साबित करो, है ना? तो रीप्रूफ यानी फिर से प्रूफ करो, और यही कह करके बार बार उसको डांट रही हैं, इसका निंदा कर रही हैं। तो डांटना और निंदा किसका मीनिंग हो गया? रीप्रूफ का। रीप्रूफ का मतलब क्या हो गया? फिर से प्रूफ करो, रीप्रूफ, फिर से प्रूफ करो, यानी कि वो बार बार डांट रही हैं, निंदा कर रही हैं। तो ध्यान में रहेगा ये चीज़, रीप्रूफ का मतलब डांटना फिर निंदा करना। तो ये मैडम इस बच्चे को बार बार कह रही है रीप्रूफ करो, बार बार मतलब फिर से प्रूफ करो, जो तुम कर रहे हो गलती उसको फिर से प्रूफ करके बताओ, इस तरीके से उसको डांट रही हैं। तो रीप्रूफ का मतलब डांटना, निंदा करना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है वार्न। तो भाई वार्निंग आप लोग तो बचपन से सुनते आए हो, है ना? वार्न मतलब चेतावनी देना, वार्निंग मतलब चेतावनी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका चेस्टाइज। क्या है आपका? चेस्टाइज देखिए, अब इसको कैसे ध्यान में रखोगे, इमेजिन करो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मान लिया जाए आप किसी पड़ोसन के यहाँ, आप फिर पड़ोसी के यहाँ गए हो, ठीक है? किसी पड़ोसी के यहाँ आप गए हो, ये हैं इसकी मिसेस और ये है मिस्टर साहब, इसके हस्बैंड हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी पड़ोसी के घर में गए और आप क्या देख रहे हो, मतलब आज आपने क्या देखा कि चेस्ट पर इसने फिंगर रख करके क्या कर रहा है, अपने पति को डांट रही है ना? कहाँ पर? आज आप उसके घर गए तो आज फिर से आपने क्या देखा कि चेस्ट पे उंगली रख करके वो डांट रही है, दंड दे रही है एक तरह से अपने पति को, ठीक है? तो ये फिगर बस ध्यान रखना, कहाँ पर रखा हुआ है फिंगर? चेस्ट पे। कब? आज। चेस्टाइज, है ना? तो चेस्ट पे आज फिर से मैंने देखा कि उंगली रख करके वो अपने पति को डांट रही थी, दंड दे रही थी एक तरह से। याद रखना, आप पड़ोसी के घर गए हो तो देखते हो कि चेस्ट पर आज फिर से चेस्टाइज फिंगर रख करके अपने पति को डांट रही है, दंड दे रही है। तो चेस्टाइज का मतलब डांटना, दंड देना, ठीक है? ये फिगर, ये इमेज याद रख लोगे ना तो नहीं भूलोगे, और फिगर को आपका दिमाग जल्दी कैच करता है। बस
थोड़े बहुत रिवीजन आपको करने ही होंगे। अगला बढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका अप्रूव, ठीक है, अप्रूव। इसके पहले हम लोग देखे थे रिप्रूव। क्या देखे थे? रिप्रूव। मतलब मैडम बार बार कह रही थी, फिर से कह रही थी प्रूव करो, और यही कह करके बार बार डांट रही थी। लेकिन यहाँ पर अप्रूव आ गया, मतलब आप क्या किए, प्रूव कर दिए। मतलब आप वही बच्चे हो, समझ लो, आपको फिर से प्रूफ करने के लिए वो कह रही है, मतलब आपको बार बार डांट रही है। लेकिन जब आप प्रूफ कर देते हो, तो मैडम तो प्रशंसा करेगी, है ना, अनुमोदन भी करेगी किसी बात को लेकर के। मतलब क्या कई बार क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल का कोई फेवर चाहिए होगा, है ना, तो आप मैडम के पास गए कि मैडम चलो प्रिंसिपल से बात करवा दो, तो अनुमोदन भी करेगी, अप्रूव भी करेगी, है ना, मतलब आपको सपोर्ट भी करेगी एक तरह से। तो अप्रूव से ध्यान रखना, अप्रूव है, रिप्रूव है। रिप्रूव मतलब बार बार फिर से प्रूफ करने को कह रही थी और डांट रही थी। जब आप प्रूफ कर दिए, आप प्रूफ कर दिए, मतलब आप प्रशंसा के लायक हो, मतलब आपकी प्रशंसा करेंगे, है ना। तो अप्रूव का मतलब प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपलाउड है। क्या है? अपलाउड। अब देखो कई लोग क्या होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे मेल में होते हैं, बॉयज़ में या फिर मैन में, कि उनका आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा लाउडर होता है। आप देखते हो बॉलीवुड के जैसे ओम पुरी साहब थे, है ना, ओम पुरी थे, उनके भाई जो बड़े भाई थे उनका अमरीश पुरी, इनकी आवाज़ याद है आपको? कितना लाउडर बोलते थे, है ना, आप लाउडर, आप लाउड, अपलाउड, आप लाउडर बोलते हो। तो जो भी मर्द होता है ना जिसकी आवाज़ बहुत लाउडर होती है, लोग बहुत प्रशंसा करते हैं उसकी। तो ध्यान रखना, अप लाउड मतलब आप बहुत लाउडर बोलते हो इसलिए आपकी प्रशंसा होती है। अप लाउड, है ना, अप लाउड, आप लाउडर बात करते हो इसलिए लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अप लाउड से क्या ध्यान रखोगे? अप लाउड से ध्यान रखोगे आप लाउडर में बातें करते हो, लाउडर आपकी आवाज़ है इसलिए आपके लोग प्रशंसा करते हैं। तो अप लाउड का मतलब प्रशंसा करना। प्रेज तो ये सिंपल सी बात है भाई, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, ये छोटा वर्ड है, सब लोग जानते होंगे। अब फ्लैटरी का मतलब देखो, इसको याद रखो। आपको फ्लैटरी को कैसे याद रखोगे, इसको ब्रेक करो, आपको मिलेगा फ्लैट प्लस तेरी, है ना, फ्लैट तेरी। जो आपका फ्लैट है, फ्लैट तो घर, है ना। मान लीजिए एक आपका ये मेहमान है और रात भर आपके घर में ठहरा था, ये आप लोग हैं और ये आपका घर है। आप जानते हो कि आपका घर बहुत ही सुंदर नहीं है, बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन ये रात भर यहाँ पर ठहरा, तो जाते जाते वो जानता है कि रात भर मैंने इसके घर में विश्राम लिया था, तो भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा घर नहीं है। फिर भी मतलब आप लोग खुद भी जानते हो अच्छा घर नहीं है, लेकिन ये जाते जाते तो आपकी बुराई तो करेगा नहीं कि आपका घर अच्छा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको क्या करेगा, फ्लैटरी करेगा। फ्लैटरी मतलब आपके फ्लैट की तारीफ़ करेगा, प्रशंसा करेगा। तो वो प्रशंसा कैसा होता है, जो झूठ में बोला जाए, झूठी प्रशंसा कहते हैं, तो वैसे प्रशंसा को फ्लैटरी कहते हैं। और ये क्या कह के फ्लैटरी कर रहा है, क्या कह करके झूठी प्रशंसा कर रहा है, फ्लैट तेरी, जो ये फ्लैट है ना तेरी, बहुत ही अच्छा है, मतलब झूठी प्रशंसा कर रहा है। तो फ्लैट तेरी से ध्यान रखोगे, ये बोल रहा है फ्लैट तेरी, मतलब ये झूठी प्रशंसा कर रहा है। फ्लैट तेरी अच्छा है कह करके, है ना। तो फ्लैट तेरी अच्छा है मतलब ये झूठी प्रशंसा है, ध्यान रखोगे। बस ये स्टोरी याद रखना, ये इमेज याद रखना। आगे क्या है, यहाँ पर एडजेसेंट है। एडजेसेंट और एडजॉइनिंग एक साथ देखेंगे। देखो ये है, आप लोग पढ़े होंगे मतलब मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में पढ़े होंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट में क्या होता है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है, मतलब आजू बाजू हैं, है ना। ये दोनों और ये दोनों क्या है, आपस में आजू बाजू, मतलब जो सटे हुए चीज़ होते हैं, बगल वाला चीज़ होता है, उसको कहा जाता है एडजेसेंट। तो ये तो आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे। तो एडजेसेंट के साथ साथ आप यहाँ पर एडजॉइनिंग भी याद रखो, एडजॉइनिंग, है ना। एड इसमें एडजेसेंट में भी था, एड इसमें भी है, और ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइन किया हुआ है। तो ये आपस में क्या है, अगल बगल सटे हुए हैं, है ना, बगल में है, सटा हुआ है, आजू बाजू में है ना। तो एडजेसेंट बोलो या फिर एडजॉइनिंग बोलो, दोनों का मतलब सटा हुआ, बगल में, ये सारे इसके मीनिंग हैं, याद रखोगे। दूसरी बात की, क्या ये दोनों और ये दोनों हैं एडजॉइनिंग या फिर एडजेसेंट? नहीं, वो दोनों अपोजिट हैं एक तरह से, है ना। तो एडजेसेंट या फिर एडजॉइनिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे के अगल बगल हो, क्लियर, जो बाजू में है, सटा हुआ है। अगला चलते हैं, इसके और भी कोई अच्छा सा वर्ड देखते हैं। बिसाइड का मतलब सटा हुआ, बगल में, ये तो आप जानते हो बिसाइड का क्या अर्थ होता है, सटा हुआ। फिर यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी का भी मतलब होता है सटा हुआ, फिर बगल में, फिर नज़दीकी। कोई व्यक्ति आपसे बहुत नज़दीक है तो कहते हैं ना कि आप उसके नज़दीकी हो, प्रॉक्सिमिटी हो, है ना। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब सटा हुआ, बगल में, नज़दीकी। इसका ट्रिक देखते हैं। आप लोग कॉलेज में या फिर स्कूल में सुने होंगे प्रॉक्सी वर्ड, है ना, प्रॉक्सी वर्ड। क्या सुने होंगे, प्रॉक्सी वर्ड। अब नहीं सुने होंगे तो सुन लो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से 99% लोग जानते होंगे या फिर कभी ये कांड किए होंगे, प्रॉक्सी मारने वाला काम। प्रॉक्सी कौन मारता था, अपने हमेशा, जैसे क्या हुआ है,
कॉलेज जाते थे हम लोग, तो मान लिया जाए आप अब्सेंट हो, तो आप अब्सेंट हो मतलब आज बंक कर रहे हो क्लास, तो अटेंडेंस के टाइम में आप क्या कहते हो कि भाई सुनना, आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आज मैं बंक करने जा रहा हूँ क्लास, तुम ना प्रॉक्सी मार देना। तो प्रॉक्सी मारने का मतलब समझते हो? प्रॉक्सी मारने का मतलब होता है कि उसके बदले अटेंडेंस देना, है ना। जैसे ये बच्ची अटेंडेंस दे रही है किसी अपने बगल वाले सीट के जो बैठता है उसका, है ना। तो जब भी आप कहते हो किसी को प्रॉक्सी मारने के लिए, प्रॉक्सी का मतलब होता है झूठा अटेंडेंस देना, मतलब आप गए नहीं हो लेकिन आपके बदले कोई और अगर मार देता है अटेंडेंस, है ना, एस सर करके मुंडी नीचे करके कहता है, बेंच में मुंडी नीचे कर लेता है लोग, एस सर प्रेजेंट सर ऐसे कहते हैं, आप लोग भी किए होगे, या फिर आप फ्रेंड से भी करवाए होगे, तो उसको कहते हैं प्रॉक्सी मारना। तो प्रॉक्सिमिटी, मेट मतलब फ्रेंड होता है, ऐसे भी समझो। अब फिर प्रॉक्सी आप किसका मारते हो? अपने अगल बगल वाले का मारते हो, जो आपके सटा हुआ सट करके बैठता है हमेशा, वही सारे लोग से ज़्यादा दोस्ती होती है। तो ऐसा थोड़े कि फ्रंट बेंचर हैं वो बैक बेंचर उसका प्रॉक्सी मार रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। हमेशा क्या होता है, अपने बगल वाले का, अपने नज़दीकी जो दोस्त होता है उसका हम क्या करते हैं, हमेशा प्रॉक्सी मारते हैं, झूठा अटेंडेंस देते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी से ध्यान में आना चाहिए प्रॉक्सी वर्ड। अच्छा, प्रॉक्सी किसका मारते थे क्लास में? तो जो अपने नज़दीकी दोस्त होता था, जो हमेशा बगल में बैठता था, जो सटा हुआ दोस्त रहता था, उसका हम प्रॉक्सी मारते थे, उसका हम झूठा अटेंडेंस देते थे। तो प्रॉक्सिमिटी से ध्यान में रखोगे, प्रॉक्सिमिटी का मतलब सटा हुआ, बगल में और फिर नज़दीकी। क्लियर? अगला वर्ड क्या है देखते हैं, यहाँ पर है क्लोजनेस। तो इसका मतलब भी सटा हुआ, बगल में, नज़दीकी। क्लोज है, वो काफ़ी क्लोज पर्सन है ना, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। डिस्टेंट का मतलब इसका अपोजिट हो गया, दूर का वर्ड। सेपरेट का मतलब अलग, या फिर दूर का वर्ड मतलब इसके अपोजिट। ये सारे इजी वाले वर्ड हैं। यहाँ पर रिमोटनेस में ही आपका रिमोट वर्ड छुपा हुआ है। रिमोट का ही मतलब होता है दूर, है ना, अलग, दूर का। अब देखिए रिमोट का नाम कैसे पड़ा रिमोट, क्योंकि टीवी यहाँ पर है। पहले लोग टीवी में जाके कूदते थे, जाके पकड़ के, तब जा कर के कोई चैनल आप चेंज कर पाते थे। लेकिन जब से रिमोट आया है, आप क्या करते हो, दूर से ही आप टीवी को चला लेते हो। तो रिमोट का मतलब ही होता है दूर से, दूर का, अलग, ठीक है। तो रिमोट से याद रख लोगे, दूर का फिर अलग। अगला वर्ड क्या है, अलूफनेस। ये पिछले क्लास में बता चुका, पिछले क्लास में अलूफनेस में अलूफ है, अलूफ बोलूँ, और फिर अलूफनेस जिसमें छुपा हुआ है आलू वर्ड, है ना, आलू। तो आप बहुत ज़्यादा आलू, गरम आलू पका करके खा लिए हो तो इसका क्या ट्रिक बताया था कि जब आप बहुत ज़्यादा गरम आलू खा लिए तो आपका पेट गया ख़राब हो, बहुत ज़्यादा गैस छोड़ने लगे, और फिर लूज मोशन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फैमिली में सबके साथ बैठ करके नहीं रह सकते, है ना। मान लिया जाए आपके फैमिली के सारे मेम्बर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा आलू खा लिए हो, पेट गया ख़राब हो, गैस छोड़ रहे हो, है ना, तो जाहिर सी बात है आप इसमें नहीं बैठोगे, इस ग्रुप से आप बाहर ही कहीं अलग थलग इधर बैठोगे, समझ रहे हो। तो अलग, पृथक। आप कब पृथक होकर के बैठने लगे, अलूफ होकर के बैठने लगे, जब बहुत ज़्यादा आलू खा करके आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट ख़राब हो गया था, तब बहुत ज़्यादा गैस छूट रहा था, तो आप लोगों से अलग ही जा कर के बैठ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखना है कि अलूफ का मतलब अलग, पृथक, अलूफनेस का मतलब अलग, पृथक। नेक्स्ट आपका एडहेरेंट। कैसे आप इसको याद रखोगे, देखो एडहेरेंट का मतलब, इसको ब्रेक करोगे तो एक आपका टूटेगा आधे में और दूसरा टूटेगा रेंट में। तो आधे रेंट आप किसका लेते हो? मान लिया जाए आप किसी मकान को रेंट पे दिए हो, ठीक है, तो और उस रेंटर्स में से कोई ऐसे हैं जो आपके बहुत बड़े समर्थक हैं, फ़ैन हैं, अनुयायी हैं, है ना, फॉलोवर हैं आपके, हर बात को मानते हैं, हर बात को सुनते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बन जाता है अपने समर्थक से, तो उसका हम आधे रेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? आधे रेंट। तो याद रखना, एडहेरेंट में है आधे रेंट, इसको ब्रेक करोगे, आधे रेंट किसका लेते हैं? जो हमारा समर्थक होता है, जो हमारा अनुयायी होता है, जो हमारा फॉलोवर होता है, उसका हम आधे रेंट लेते हैं। याद हो जाना चाहिए। फॉलोवर का मतलब समर्थक, अनुयायी, ये तो इजी वाला वर्ड है। फिर है डिसाइपल। देखो यहाँ पर डिसाइपल, अच्छा इसका मैं फ़ोटो नहीं लिया, शायद भूल गया। डिसाइपल, देखो डिसाइपल को ब्रेक करो, देसी एप्पल। मान लिया जाए आप खुद को, अपने आप को इमेजिन करो, आप बहुत बड़े बाबा हो, है ना, बाबा हो, और आपका कोई अनुयायी है, चेला है, समर्थक है, वो आया है क्या लेकर के आपके पास? देसी एप्पल। क्या लेकर के आया है? देसी एप्पल। तो देसी एप्पल कौन लाया है? आपका समर्थक, आपका चेला, आपका अनुयायी, ठीक है। तो डिसाइपल, देसी एप्पल, देसी एप्पल। कौन देसी एप्पल ले आया है? समर्थक, आपका अनुयायी, आपका चेला, क्लियर, आपका फॉलोवर। फिर सपोर्टर का मतलब समर्थक, अनुयायी, ये तो ईजी है। फिर यहाँ पर राइवल का मैं बताया था पिछले क्लास में। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है रीवा, है ना। रीवा एक मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ का एक इमेज दिखाया था कि आंगनबाड़ी वाली जो दीदी लोग हैं वो क्या कर रही थी,
विरोध में, सरकार के विरोध में किसी मांग को लेकर के उसका विरोध कर रही थी, है ना, तो वो दिखाया था। तो राइवल से रीवा याद आना चाहिए। रीवा एक आपका, वैसे जीके भी पढ़ते होगे तो कभी ना कभी सुने होगे रीवा डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो कि मध्य प्रदेश में है ना। तो राइवल वर्ड जैसे सुनोगे इसमें एक रीवा वर्ड छुपा हुआ है। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहाँ पर काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं? सरकार के विरोधी हैं। क्या है? विरोधी है। तो राइवल का मतलब विरोधी, ये बता चुका था। एडवर्सरी, है ना, एडवर्सरी और एडवर्सिटी दोनों वर्ड में पिछले क्लास में बता चुका था। एडवर्सरी में आपको ध्यान में रखना था एडवर्टाइज, ये पूरा वर्ड आ गया है एडवर, तो आगे समझ लो एडवर्टाइज। तो जो लोग गंदे चीज़ का एडवर्टाइज करते हैं उसके देश में बहुत सारे विरोधी होते हैं, एक बता चुका था। फिर इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है एडवर्सिटी, यानी कि ऐड का मतलब विपरीत परिस्थिति, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी, एडवर्सिटी विपरीत में है यूनिवर्सिटी, विपरीत परिस्थिति में है यूनिवर्सिटी, है ना। तो एडवर्सिटी विपरीत परिस्थिति में है यूनिवर्सिटी, मतलब कि मुसीबत में हमारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओपोनेंट, ये बता चुका था, ओपोनेंट में ही आपका ऑपोजिट वर्ड है, मतलब कि विरोधी, ये तो आसान है। फिर है एंटागोनिस्ट, ये बात मैं बता चुका था आपको, है ना। एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी। इसको ब्रेक करोगे अंत होगा और एगोनी, अंत एगोनी, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, है ना, एंटागोनिस्ट, अंत एगोनी। एगोनी का मतलब होता है दुख या फिर पीड़ा। नहीं जानते होगे तो फिर से याद कर लो, एगोनी का मतलब होता है दुख या फिर पीड़ा, है ना। इसका भी ट्रिक अगर देखना चाहो तो देख लो। अगोनी में सीधा सीधा वर्ड है अग्नि। क्या है आपका? अग्नि। अब अग्नि में अगर आप हाथ डाल दिए तो क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा होगा, ठीक है। तो ये एगोनी वर्ड आएगा तब मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है? यहाँ ध्यान रखना है एंटागोनिस्ट को। तो एंटागोनिस्ट में ही वर्ड है आपका अंत, अंत है, और फिर है एगोनी। तो विरोधियों का, जब मोदी जी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री जीत गए तो उनके विरोधियों का जो दुख है, वो पीड़ा है, वो तो उसका अंत ही नहीं हो रहा। तो इस तरीके से याद रखो, अंत एगोनी, अंत तो हो ही नहीं रहा किसी का, एगोनी दुख पीड़ा, किसका? विरोधी का, है ना, मोदी जी के विरोधी का। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे, एंटागोनिस्ट, अंत एगोनी, दुख पीड़ा, विरोधी, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर। फिर अकम्पलिश, यहाँ पर क्या है? अकम्पलिश भी पिछले वर्ड में आ चुका है। ध्यान रखो यहाँ पर अकम्पलिश में लास्ट में CE है, लेकिन अगर SH रहे तो उसका ट्रिक क्या होगा? यहाँ पर CE है तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैं ट्रिक बताया था पुलिस, पुलिस में आपका लास्ट में CE है, यहाँ पर है SH, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा पॉलिश। पॉलिश मतलब जो भी आप पचाड़ा वगैरह जो करते हो दीवार में, है ना, उसको पॉलिश बोलते हैं। चेहरे पर भी पॉलिश करते हो, नेल पॉलिश होता है आपका, नेल में भी पॉलिश करते हो। तो इस पॉलिश में SH आता है, इस पुलिस में CE होता है। तो इसका ट्रिक क्या बताया था अकम्पलिश का? इसका जो मैं ट्रिक बताया था, ये बताया था कि जो आपके लोकल MP MLA होते हैं, उसका गलत कार्य में साथ देने वाला एक ना एक पुलिस ज़रूर होता है। तो अकम्पलिश से ध्यान रखोगे, एक पुलिस, अकम्पलिश एक पुलिस, है ना, CE वाला पुलिस। तो हर पुलिस मतलब किसी न किसी MLA MP का गलत कार्यों में साथ देने वाला एक पुलिस ज़रूर होता है। मूवीज़ में देखते होगे आप लोग, सीरियल वगैरह में देखते होगे, है ना। तो अकम्पलिश यानी एक पुलिस हमेशा किसी न किसी का गलत कार्यों में साथ देने वाला ऐसा दगाबाज पुलिस वाला ज़रूर होता है। सब नहीं, एक आध की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो अकम्पलिश से इस तरीके से याद रखोगे, और इस अकम्पलिश SH वाला अगर लास्ट में रहा तो उसको ध्यान में लाने के लिए पॉलिश को ध्यान में रखना, ठीक है। इस वाला पुलिस नहीं, इस वाला पॉलिश को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, यही वाला सेम वर्ड है, इसलिए इसको मैं पिछले क्लास से उठा करके यहाँ दे दिया हूँ ताकि रिमाइंड करा दूँ, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पर देखो अकम्पलिश, वहाँ पर एक पुलिस था, एक पुलिस वाला था। यहाँ पर क्या है अकम्पलिश में? ACC प्लस पॉलिश, है ना। अकम्पलिश ACC सीमेंट का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना। अब इसमें देखो, इसका एक पॉलिश आता है, पॉलिश मारने वाला आता है ना। अब इसका कलर देख लो यहाँ पर। इस पॉलिश का काम कहाँ है? इस पॉलिश का जो टाइल्स देख रहे हो, जो इसको ब्रिक टाइल भी बोलते हैं, मतलब जो भी घर के सामने बरामदा वगैरह में, चाहे आप आंगन वगैरह में लगाते हुए देखते हो किसी के घर में, तो ये वाला ब्रिक्स होता है। तो इसको पेंट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, किससे? ACC वाले पॉलिश से। किससे किया जाता है? ACC वाले पॉलिश से। तो आपको बोला गया कि क्या आपने ACC वाला जो पॉलिश आपको दिया गया है, क्या आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, मतलब पॉलिश का काम आपने कंप्लीट कर लिया? तो ध्यान रखोगे, अकम्पलिश जब भी होगा तो समझ जाना कि ACC सीमेंट वाला जो है पॉलिश है ना, उसको आपको दिया गया है और आपके मालिक के द्वारा आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने उस पॉलिश को कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। ध्यान रखोगे अकम्पलिश से कैसे ACC पॉलिश ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है ये है अटेन। अब आप कहोगे कि हाँ मैंने तो उसको पूरा कर लिया, है ना, उस पॉलिश को, ACC पॉलिश को पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कब कंप्लीट कर लिया? अटेन, है ना,
एट 10 o'clock, 10 बजे ही मैं कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो ये सारे इसके मीनिंग है। अटेन का मतलब पूरा करना, प्राप्त करना। क्लियर। एकम्प्लिश से ध्यान रखोगे, एसीसी वाला पॉलिश आपको दिया गया है, पूछा गया कि आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आप कहोगे हाँ जी एट 10 ही कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, प्राप्त कर लिया। सक्सीड का मतलब पूरा करना, प्राप्त करना, सफल होना। ये तो सक्सेस से ही याद रह जाएगा, है ना, सफल होने को लेकर के। इजी वर्ड है सक्सीड। फिर यहाँ पर ट्रायम्फ का मतलब भी होता है सफल होना, फिर विजय हासिल करना। ठीक है, तो ये देख रहे हो एसएससी जो ट्रॉफी मिला हुआ है इनको, हमारे कैप्टन साहब को। अब यहाँ पर कैसे याद रखोगे, देखो ट्रायम्फ जो है वो ट्रॉफी से सिमिलर साउंड कर रहा है कि नहीं। ट्रायम्फ ट्रॉफी, ट्रायम्फ ट्रॉफी। ट्रॉफी आपको कब मिलता है, जब आप सफल होते हो, जब आप विजय हासिल करते हो। जैसे ये लोग हैं, इनके हाथ में ट्रॉफी है, कब, विजय हासिल करने। किसी फेलियर को मिलता है ट्रॉफी, नहीं मिलता है ना। ट्रायम्फ ट्रॉफी, ट्रायम्फ ट्रॉफी। ट्रॉफी कब मिलता है, जब आप ट्रायम्फ होते हो, मतलब सफल होते हो, विजय होते हो। तो ध्यान रखना, ट्रॉफी यानी कब मिलता है, जब आप ट्रायम्फ होते हो, सफल होते हो, विजय हासिल करते हो, याद रखोगे। फिर अगला वर्ड क्या है यहाँ पर, फोरसेक। ये पिछला आ चुका है पिछले वीडियो में। फोरसेक का क्या मतलब होता है, त्यागना। आप किसी आदत को त्यागना चाह रहे हो और वो बहुत ही बुरी लत लग चुकी है आपकी, है ना। आप कैसे उसको त्यागोगे, जब आप फोर्स लगाओगे खुद के पीछे, है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे। तो फोरसेक में फोर्स है, फोरसेक में फोर्स है, फोरसेक में फोर्स है, यानी कि फोर्स लगा के किसी भी चीज़ को आप त्यागना चाहते हो। आपकी जो बुरी आदत है उसको तभी त्याग पाओगे जब आप उसमें फोर्स लगाओगे। तो फोरसेक फोर्स, त्यागना, फोरसेक फोर्स, त्यागना। त्यागने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बल लगाना पड़ेगा थोड़ा अपने आप से, अपने आप के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पर वर्ड आया था डेटर। डेटर पहले भी आ चुका है। डेटर का मतलब त्यागना, फिर मना करना, फिर रोकना। अब क्या होता है कई बार कि डेटर में एक वर्ड आया है डेट। डेट का मतलब कोई भी आपको आस्क आउट कर रहे हैं ना, चलो याद आ गया यहाँ पर। आस्क आउट का मतलब होता है डेट पर किसी को बुलाना। आस्क आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को डेट पर ले जाना, डेट पर के लिए आमंत्रित करना एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आस्क आउट को कर रहा है। आस्क आउट मतलब डेट पर चलने को कह रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, डेट पर चलने को कह रहा है तो आप उसको मना कर रहे हो, है ना, आप उसको रोक रहे हो। लेकिन वो मना मतलब वो क्या कर रहा है, नहीं मान रहा, बार बार ज़बरदस्ती कर रहा है, तो लास्ट में आप उसको त्याग देते हो, छोड़ देते हो, है ना। तो डेटर से डेट याद आना चाहिए। डेट में आप कब किसी को छोड़ देते हो, जब मना करने के बावजूद भी, रोकने के बावजूद भी बार बार आपको आस्क आउट करता है, बार बार डेट पे चलने को कहता है, तब उसको आप त्याग देते हो, मना कर देते हो, रोक देते हो। ठीक है। फिर यहाँ पर एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब देखो दोष मुक्त करना, है ना। इसके पहले था अप्रूव, याद है। अप्रूव का मतलब क्या, प्रशंसा करना। आप प्रूव कर दिए थे तब प्रशंसा है। यहाँ पर अब सॉल्व कर दिए, है ना। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए, जैसे क्या होता है, मान लिया जाए कोई कैदी है, आप ध्यान में लाने की कोशिश करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लो कि कोई दोषी है, तो वो दोषी क्या करता है डिपार्टमेंट के लिए, मतलब जेलर लोग का, मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम था जो उसको दिया गया, बोला गया कि ठीक है ये काम कर दो, तुमको हम दोष मुक्त कर देंगे। तो वो कोई बहुत ही तेज़ तरार व्यक्ति होता है, जब अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो उसको दोष मुक्त कर दिया गया। ध्यान रहेगा। जैसे कि कई बार होता है, फिर से एक बार इमेजिन करो दूसरी स्टोरी को इससे। मान लीजिए आप क्लास में हो, आपको रिप्रूव किया गया, मतलब बार बार प्रूफ करने को कहा गया डांट करके, है ना। बार बार आप गलती करते थे तो रिप्रूव किया गया, डांटा गया। ये मैं बता चुका हूँ, रिप्रूव का मतलब डांटना, और फिर दंड देना। फिर क्या होता है, आप प्रूव कर दिए तो आपकी प्रशंसा होगी। जब अप्रूव मतलब प्रशंसा, तो आप प्रूव कर दिए, आपकी प्रशंसा हुई। अब क्या हो रहा है कि कोई दूसरा बच्चा है जो कि उसको पनिशमेंट के तौर पर क्लास के अंदर मतलब बाहर खड़ा कर दिया गया, है ना, मैम ने बाहर खड़ा कर दिया। फिर उसको बाहर मैम आकर के कहती हैं अब इसको सॉल्व करो, तुम्हें दोष मुक्त कर दिया जाएगा, है ना। तो उस बच्चे को कहा जाता है चलो बाहर जो तुमको मुर्गा बना करके हम रखे हुए हैं, अगर तुमको दोष मुक्त होना है तो अब इसको सॉल्व करो। तो इस तरीके से ध्यान रखना, अब्जॉल्व, है ना। ये एब्जॉल्व है, एब्जॉल्व पढ़ते हैं, लेकिन अब सॉल्व आपको पढ़ना है। अब सॉल्व, अब इसको सॉल्व कर दो फिर तुमको दोष मुक्त कर देंगे। अब सॉल्व, अब इसको तुम सॉल्व कर दो फिर तुमको हम दोष मुक्त कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रहेगा। फिर रिप्रीव, यहाँ पर क्या है, रिप्रीव। वहाँ था रिप्रूव, ध्यान रखना, वहाँ पर था रिप्रूव। बार बार प्रूफ करने को कहा जाता था मैम के थ्रू, डांट करके, है ना। तो उसका मतलब डांटना, रिप्रूव का मतलब डांटना। अप्रूव, आप प्रूफ कर दिए तो वहाँ पर था कि आपको आपकी प्रशंसा की गई, है ना। अब सॉल्व कर दिए तो आपको दोष मुक्त कर दिया गया, है ना। तो ये अब सॉल्व में आपको ध्यान रखना है कि बच्चा क्लास के बाहर खड़ा था जिसको कहा गया ये प्रश्न आप सॉल्व कर दो तब आपको दोष मुक्त किया जाएगा। तो अब सॉल्व से दोष मुक्त करना। अब यहाँ पर रिप्रीव है, है ना। तो रिप्रीव का क्या मतलब होता है,
री का मतलब फिर से, है ना, बार बार फिर से। प्रीव से याद रखो पैरवी, बार बार पैरवी आ रहा था राष्ट्रपति को, है ना, तो राष्ट्रपति के पास एक क्या बोलते हैं अथॉरिटी भी होता है ना, संवैधानिक अधिकार भी होता है, एकदम विशेषाधिकार भी होता है उनके पास। किस चीज़ का प्रिविलेज होता है उनको, राष्ट्रपति को किसी को दंड से, फांसी से किसी को दोष मुक्त करने का एक अथॉरिटी होता है ना, तो ये शक्ति होता है उनके पास। तो रिप्रीव मतलब फिर से पैरवी आ रहा था राष्ट्रपति के बाद, क्या करने के लिए कि उसके फांसी को स्थगित कर दिया जाए, उसके फांसी को स्थगित कर दिया जाए, है ना। प्रधानमंत्री बार बार पैरवी कर रहे हैं, रिप्रीव बार बार पैरवी करने की, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी है आप उसको स्थगित करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना रिप्रीव से फिर से पैरवी, इसको रिप्रूव से आप नहीं कंफ्यूज करना। रिप्रूव बार बार प्रूफ करने के लिए कौन कह रही थी, मैम, किस लिए, क्योंकि आप गलती कर रहे थे इसलिए आपको बार बार डांट करके कह रही थी फिर से प्रूफ करो, गलती कर रहे हो फिर से प्रूफ करो, गलती कर रहे हो रिप्रूव करो, फिर से प्रूफ करो, है ना, तो डांट रही थी। लेकिन यहाँ पर रिप्रीव है, तो रिप्रीव में ध्यान रखना फिर से पैरवी आना, आपके पास बार बार पैरवी आ रहा है कि आप उसके दंड को स्थगित कर दो, उसको दोष मुक्त कर दो, उसके फांसी को स्थगित कर दो, ठीक है। तो रिप्रूव और रिप्रीव में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर रिलेंट है, ध्यान रखो रिलेंट के लिए एक वर्ड यहाँ पर आया है लेंट, और पिछले क्लास में भी आपका लेंट वर्ड आ चुका था। तो लेंट का मतलब मैं बताया था क्या, लेंट का मतलब होता है व्रत या फिर उपवास, और ध्यान अगर होगा तो कल भी बताया था कि लेंट जो है एक और इसका मीनिंग होता है, जो लैंड का पास्ट फॉर्म है, तो लैंड का मतलब होता है उधार देना, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेंट है, यहाँ पर इंडोलेंट है। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, तो इंडोलेंट, इंडिया के लोग व्रत करते हैं क्योंकि आलसी होते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसमें रिलेंट है, मतलब बार बार उधार देने को राजी हो गया, मान गया, ठीक है। तो लेंट मतलब उधार देना, लैंड का पास्ट फॉर्म होता है लेंट, और एक लेंट का मतलब होता है क्या है, व्रत करना, उपवास करना। कई बार रिपीट कर रहा हूँ, तो रिलेंट बार बार उधार देना, बार बार आप उधार मांगने जा रहे हो किसी को और वो राजी हो जा रहा है, मान जा रहा है। एक बार गए, दो बार गए, नहीं माना, लेकिन बार बार गए तो वो उधार देने को मान गया, राजी हो गया। तो रिलेंट से याद रहेगा कि आप किसी के पास बार बार गए तब वो उधार देने को, लेंट करने को राजी हो गया, मान गया। तो रिलेंट का मतलब मान जाना, और इंडोलेंट का मतलब आलसी लोग। इंडिया के लोग लेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, व्रत और उपवास, इसलिए आलसी होते हैं। अगला वर्ड क्या है देखते हैं। यहाँ पर है कंपेल का क्या मतलब होता है, कंपेल, यहाँ पर कॉमा पे, यहाँ पर ध्यान रखो एल को भी हटा दो, है ना, एल को हटा दो तो क्या होगा, कॉम पे, है ना, कॉम पे, कंपेल है, कॉम पे से याद रखो कॉमा पे जाने को कोई मजबूर हो जा रहा है ना, देख लो ये मरने की कगार पे है भाई, तो ये कॉमा में जाने को क्या हो गया, मजबूर हो गया। तो ध्यान रखना कंपेल का मतलब कॉमा पे जाने को कोई मजबूर हो जाता है ना, कोई शौक से थोड़े ना जाता है कॉमा में लोग मजबूर पे जाता है, तो कॉमा पे बोल रहा हूँ यहाँ पर, कॉम पे यानी कि कंपेल कॉमा पे जाने को कोई मजबूर होता है, ठीक है, शौक से नहीं जाता। तो कंपेल का मतलब मजबूर करना। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है अक्यूज़। ये पिछले क्लास में आ चुका था। अक्यूज़ का मतलब क्या है, क्या बताया था इसका ट्रिक बताया था कि आपके पड़ोस मतलब आपके घर में क्या हुआ है कि जो बिजली का जो वोल्टेज है वो बहुत लो हो गया है ना, बहुत ज़्यादा लो हो गया है, बल्ब भी नहीं जल रहे। तो होता क्या है कि आप पता किए आप लोग 2-4 घर मिल करके कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको पता चला कि एसी यूज़ कर रहा है हमारे पड़ोस में, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहा है एसी को। तो एसी यूज़ करने वाले पे आप क्या किए, दोषारोपण किए, आरोप लगाए कि ये वोल्टेज कम हुआ है उसके वजह से। किसके वजह से, जो एसी को बार बार यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसी यूज़ कर रहा है। तो अक्यूज़ में है एसी को यूज़ करने का किसी के ऊपर दोषारोपण ठहराना, ठीक है, आरोप लगाना। और चार्ज का मतलब भी होता है दोषारोपण करना, है ना, आरोप लगाना। चार्ज तो ये बहुत इजी वाला वर्ड है ना, उसको इस चीज़ का चार्ज दे दिया गया। चार्ज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, आवेश वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज आपको क्या ध्यान रखना है, चार्ज का मतलब दोषारोपण करना। ये कॉमन वर्ड है, ये हर कोई जानते होंगे। ये अक्यूज़ था, तो अक्यूज़ हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे। एसी यूज़ करने के लिए आप अपने पड़ोसी पर दोषारोपण किए, है ना, आरोप लगाए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड थे, और कोई वर्ड है नहीं, इतना ही वर्ड है। तो चलिए बहुत कुछ सीखे आज के क्लास में। तो आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, रैप अप करने से पहले मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ 2-4 सेकेंड, ताकि वीडियो में आप लोग गेस कर पा रहे हो कि क्यों मैं थोड़ा सा 2-4 सेकेंड का टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि बगल में रास्ता है, रास्ते से कोई
लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं शोर शराबा करके, तो मैं चाहता हूँ वो आवाज़ आप तक ना पहुँचे, इसलिए मैं थोड़ा सा 2-4 सेकंड का लेट कर रहा हूँ। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, वही बहाने कि जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं याद कराऊँगा चीज़ों को। जो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, भाई जो भी करना पड़े, एन कैन प्रकरण, सारे विधि को फॉलो करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप याद करो। मल्टीपल सोर्सेस पर मत जाओ, एक सोर्स को पहले कंप्लीट करो, फिर दूसरा सोर्स आपको इजी लगेगा, वरना आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सोर्स पर जाओगे, भटक जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। सालों से लोग वोकैब्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में शिफ्ट होना, इसके वजह से लोग नहीं याद कर पा रहे। आपको याद करना है, आप पहले एसपी बख्शी के बुक को कंप्लीट करो, क्योंकि सारे वो कैसे आपके इसी बुक से आते हैं मैक्सिमम। प्रीवियस ईयर पेपर में जा करके देख लो, खास करके सिनोनिम एंटोनिम वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक सोर्स को कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे सोर्स को टच करोगे, फिर देखना कितना आसान लगेगा हर चीज़। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।